देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 3 स्कंध पूरे हो चुके हैं। आज चौथे स्कंध से ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चतुर्थः स्कंधः अथ प्रथमो अध्याय। वसुदेव देवकी आदि के कष्टों के कारण के संबंध में जन्मेजय का प्रश्न। जन्मेजय बोले, हे वासुदेव, हे मुनिवर, हे सर्व ज्ञान निधि, हे अनघ, हमारे कुल की वृद्धि करने वाले, हे स्वामिन, मैं श्री कृष्ण के विषय में पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि परम प्रतापी श्रीमान वसुदेव राजा सूरसेन के पुत्र थे, जिनके पुत्र रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित हुए थे। आनक दुंदुभी नाम से विख्यात वे वसुदेव देवताओं के भी पूज्य थे। धर्मपरायण होते हुए भी वे कंस के कारागार में क्यों बंद हुए? उन्होंने अपनी भार्या देवकी सहित ऐसा क्या अपराध किया था जिससे ययाति के कुल में उत्पन्न कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया? साक्षात भगवान विष्णु ने वसुदेव के पुत्र रूप में कारागार में जन्म क्यों ग्रहण किया? देवताओं के अधिपति भगवान श्री कृष्ण गोकुल में किस प्रकार ले जाए गए और वे भगवान होते हुए भी जन्मांतर को क्यों प्राप्त हुए? अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी को बंधन में क्यों आना पड़ा? जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में स्थित रहते हुए ही अपने वृद्ध माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया? उन वसुदेव तथा देवकी ने महात्माओं द्वारा भी दुस्साध्य ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिससे उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ? वे 6 पुत्र कौन थे? वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई तथा पुनः अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई? हे अनघ, बहुत सी पत्नियों वाले श्री कृष्ण के गृहस्थ जीवन, उसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों तथा अंत में उनके शरीर त्याग के विषय में बताइए। किंवदंती के आधार पर मैंने भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र सुना है उससे मेरा मन परम विस्मय में पड़ गया है। अतः आप उनके चरित्र का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। पुरातन धर्मपुत्र महात्मा तथा देवस्वरूप ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण ने उत्तम तप किया था। जगत के कल्याणार्थ निराहार, जितेंद्रिय तथा स्पृहा रहित रहते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन 6 पर पूर्ण नियंत्रण रखकर साक्षात भगवान विष्णु के अंश स्वरूप जिन नर नारायण मुनियों ने पुण्य क्षेत्र बद्रिकाश्रम में बहुत वर्षों तक श्रेष्ठ तपस्या की थी, नारद आदि सर्वज्ञ मुनियों ने प्रसिद्ध तथा महाबल संपन्न अर्जुन तथा श्री कृष्ण को उन्हीं दोनों का अंश अवतार बताया है। उन भगवान नर नारायण ने एक शरीर धारण करते हुए भी दूसरा जन्म क्यों प्राप्त किया और पुनः वे कृष्ण तथा अर्जुन कैसे हुए? जिन मुनि प्रवर नर नारायण ने मुक्ति हेतु कठोर तपस्या की थी, उन महातपस्वी तथा योग सिद्धि संपन्न दोनों देवों ने मानव शरीर क्यों प्राप्त किया? अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला शूद्र अगले जन्म में क्षत्रिय होता है और जो शूद्र वर्तमान जन्म में पवित्र आचरण करता है वह मृत्यु के अनंतर ब्राह्मण होता है। कामनाओं से रहित शांत भाव ब्राह्मण पुनर्जन्म रूपी रोग से मुक्त हो जाता है, किंतु उनके विषय में तो सर्वथा विपरीत स्थिति दिखाई देती है। उन नर नारायण ने तपस्या से अपना शरीर तक सुखा दिया, फिर भी वे ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गए। शांत स्वभाव वे दोनों अपने किस कर्म से अथवा किस शाप से ब्राह्मण से क्षत्रिय हुए? हे मुने, वह कारण बताइए। मैंने यह भी सुना है कि यादवों का विनाश ब्राह्मण के शाप से हुआ था और गांधारी के शाप से ही श्री कृष्ण के वंश का विनाश हुआ था। सम्बरासुर ने कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण क्यों किया? देवादिदेव जनार्दन वासुदेव के रहते हुए सूतिका गृह से पुत्र का हरण हो जाना एक अत्यंत अद्भुत बात है। द्वारिका के किले में श्री कृष्ण के दुर्गम राजमहल से पुत्र का हरण हो गया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी दिव्य दृष्टि से क्यों नहीं देख लिया? हे ब्रह्मन, यह एक महान शंका मेरे समक्ष उपस्थित है। हे प्रभु, आप मुझे संदेह मुक्त कर दीजिए। देव श्री कृष्ण के स्वर्ग गमन के अनंतर उनकी पत्नियों को लुटेरों ने लूट लिया। हे मुनिराज, वह कैसे हुआ? हे ब्रह्मन, मन को आंदोलित कर देने वाला यह संदेह मुझे हो रहा है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा था। हे साधु, ऐसे वे जनार्दन जरासंध के भय से मथुरा का राज्य छोड़कर अपनी सेना तथा बंधु बांधवों के सहित द्वारिकापुरी क्यों चले गए थे?
ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी को भार से मुक्त करने के, पापाचारियों को विनष्ट करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। फिर भी वासुदेव ने उन लुटेरों को क्यों नहीं मार डाला जिन लुटेरों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूटा तथा उनका हरण किया? सर्वज्ञ होते हुए भी श्री कृष्ण उन चोरों को क्यों नहीं जान सके? भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य का वध पृथ्वी का भार हरण स्वरूप कार्य कैसे माना गया? युधिष्ठिर आदि सदाचारवान महात्मा, धर्मपरायण, पूज्य तथा श्री कृष्ण भक्त उन पांडवों ने यज्ञों के राजा कहे जाने वाले राजसूय यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके उस यज्ञ में ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक अनेक प्रकार की दक्षिणाएं दी। हे मुने, वे पांडुपुत्र देवताओं के अंश से प्रादुर्भूत थे तथा श्री कृष्ण के आश्रित थे, फिर भी उन्हें इतने महान कष्ट क्यों भोगने पड़े? उस समय उनके पुण्य कार्य कहाँ चले गए थे? उन्होंने ऐसा कौन सा महाभयानक पाप किया था जिसके कारण वे सदा कष्ट पाते रहे? पुण्यात्मा द्रौपदी यज्ञ की वेदी के मध्य से प्रकट हुई थी। वह लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी, साध्वी थी तथा सदा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। उस द्रौपदी ने भी बार बार महाभीषण संकट क्यों प्राप्त किया? दुशासन के द्वारा उसे बाल पकड़कर घसीटा गया तथा अत्यधिक प्रताड़ित किया गया। केवल एक वस्त्र धारण की हुई वह भयाकुल द्रौपदी रजस्वला अवस्था में ही कौरवों की सभा में ले जाई गई। पुनः उसे विराट नगर में मत्स्य नरेश की दासी बनना पड़ा। कीचक के द्वारा अपमानित होने पर वह कुररी पक्षी की भांति बहुत रोई थी। पुनः जयद्रथ ने उसका अपहरण कर लिया, जिस पर वह करुण क्रंदन करती हुई अत्यधिक दुखित हुई थी। बाद में बलवान महात्मा पांडवों ने उसे मुक्त करवाया। क्या यह उन सब के पूर्व जन्म में किए गए पाप कृत्य का फल था जो वे इतने पीड़ित हुए? हे महामते, उन्हें नानाविध कष्ट प्राप्त हुए। मुझे इसका कारण बताइए। यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ करने पर भी मेरे उन पूर्वजों ने महान कष्ट प्राप्त किया। लगता है पूर्व जन्म में कृत कर्मों का ही यह फल है। देवताओं के अंश होने पर भी उन्हें कष्ट प्राप्त हुआ। मुझे यह महान संदेह है। महान सदाचार परायण पांडवों ने जगत को नाशवान जानने के बावजूद भी धन के लोभ से छद्म का आश्रय लेकर भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य आदि का संहार किया। महात्मा वासुदेव ने उन्हें इस घोर पाप कृत्य के लिए प्रेरित किया और उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित किए जाने पर उन पांडवों ने अपने कुल का विनाश कर डाला। सज्जन पुरुष के लिए भिक्षा मांगकर अथवा निवार आदि खाकर जीवन बिता लेना श्रेयस्कर होता है। लोभ के वशीभूत होकर वीर पुरुषों का वध न करके शिल्प कार्य आदि के माध्यम से जीवन यापन करना उत्तम होता है। हे मुनिषत्तम, आपने वंश के समाप्त हो जाने पर शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ गोलक पुत्रों को अर्थात नियोग द्वारा उत्पन्न करके शीघ्र ही वंश की रक्षा की थी। कुछ ही समय के पश्चात विराट पुत्री उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने एक तपस्वी के गले में मृत सर्प डाल दिया। यह अद्भुत घटना कैसे घटित हो गई? क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण से द्वेष नहीं करता है। हे मुने, मेरे पिता ने मौन व्रत धारण किए हुए उन तपस्वी के साथ ऐसा क्यों किया? इन तथा अन्य कई प्रकार की शंकाओं से मेरा मन इस समय आकुलित हो रहा है। हे तात, हे साधो, हे दयानिधे, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव संदेहों को दूर करके मेरे मन को शांत कीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुर्थ स्कंधे जनमेजय प्रश्नो नाम प्रथमो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वितीयो अध्याय। व्यास जी का जन्मेजय को कर्म की प्रधानता समझाना। सूत जी बोले, हे मुनियों, ऐसा पूछे जाने पर पुराण वेदता वाणी विशारद सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास जी ने शांत स्वभाव वाले परीक्षित पुत्र जन्मेजय से उनके संदेहों को दूर करने वाले वचन कहे। व्यास जी बोले, हे राजन, इस विषय में क्या कहा जाए? कर्मों की बड़ी गहन गति होती है। कर्मों की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, मानवों की क्या बात। जब इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ उसी समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है। इस विषय में संदेह नहीं है। आदि तथा अंत से रहित होते हुए भी समस्त जीव कर्म रूपी बीज से उत्पन्न होते हैं। वे जीव नाना विधि योनियों में बार बार पैदा होते हैं और मरते हैं। कर्म से रहित जीव का देह संयोग कदापि संभव नहीं है। शुभ अशुभ तथा मिश्र इन कर्मों से यह जगत सदा व्याप्त रहता है। तत्वों के ज्ञाता जो विद्वान हैं, उन्होंने संचित, प्रारब्ध तथा वर्तमान, ये तीन प्रकार के कर्म बताए हैं। कर्मों का त्रैविध्य इस शरीर में अवश्य विद्यमान रहता है। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी उस कर्म के वशवर्ती होते हैं। सुख दुख, वृद्धावस्था, मृत्यु, हर्ष, शोक, काम, क्रोध, लोभ आदि ये सभी देहगत गुण हैं।
हे राजेंद्र, ये दैव के अधीन होकर सभी जीवों को प्राप्त होते हैं। राग द्वेष आदि भाव स्वर्ग में भी होते हैं और इस प्रकार ये भाव देवताओं, मनुष्यों तथा पशु पक्षियों में भी विद्यमान रहते हैं। पूर्व जन्म के किए हुए बैर तथा स्नेह के कारण ये समस्त विकार शरीर के साथ सदा ही संलग्न रहते हैं। समस्त जीवों की उत्पत्ति कर्म के बिना हो ही जाती है, कर्म के बिना हो ही नहीं सकती। समस्त जीवों की उत्पत्ति कर्म के बिना हो ही नहीं सकती। कर्म से ही सूर्य नियमित रूप से परिभ्रमण करता है और चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त रहता है। अपने कर्म के प्रभाव से ही रुद्र को मुंडों की माला धारण करनी पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आदि अंत रहित यह कर्म ही जगत का कारण है। स्थावर जंगमात्मक यह समग्र शाश्वत विश्व उसी कर्म के प्रभाव से नियंत्रित है। सभी मुनिगण इस कर्ममय जगत की नित्यता तथा अनित्यता के विचार में सदा डूबे रहते हैं, फिर भी वे नहीं जान पाते कि यह जगत नित्य है अथवा अनित्य। जब तक माया विद्यमान रहती है तब तक यह जगत नित्य प्रतीत होता है, कारण कि सर्वथा सत्ता रहने पर कार्य का अभाव कैसे कहा जा सकता है। माया नित्य है और वही सर्वदा सबका कारण है। अतएव कर्म बीज की अनित्यता पर बुद्धिमान पुरुषों को सदा चिंतन करना चाहिए। हे राजन, संपूर्ण जगत कर्म के द्वारा नियंत्रित होकर सदा परिवर्तित होता रहता है। हे राजेंद्र, यदि अमित तेज वाले भगवान विष्णु अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते तो वे नाना विध योनियों में, नाना विध धर्म कर्मानुरूप युगों में तथा अनेक प्रकार की निम्न योनियों में जन्म क्यों लेते। अनेक प्रकार के सुख भोगों और बैकुंठपुरी का निवास छोड़कर मल मूत्र वाले स्थान उदर में भयभीत होकर भला कौन रहना चाहेगा। फूल चुनने की क्रीड़ा, जल विहार तथा सुखदायक आसन का परित्याग कर कौन बुद्धिमान गर्भगृह में वास करना चाहेगा। कोमल रुई से निर्मित गद्दे तथा दिव्य शैया को छोड़कर गर्भ में औंधे मुँह पड़े रहना भला कौन विद्वान पुरुष पसंद कर सकता है। अनेक प्रकार के भावों से युक्त गीत वाद्य तथा नृत्य का परित्याग करके गर्भ रूपी नरक में रहने का मन में विचार तक भला कौन कर सकता है। ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो लक्ष्मी के अद्भुत भावों के अत्यंत कठिनाई से त्याग करने योग्य रस को छोड़कर मलमूत्र का रस पीने की इच्छा करेगा। अतएव तीनों लोकों में गर्भवास से बढ़कर नरक स्वरूप अन्य कोई स्थल नहीं है। गर्भवास से भयभीत होकर मुनि लोग कठिन तपस्या करते हैं। बड़े बड़े मनस्वी पुरुष जिस गर्भवास से डरकर राज्य तथा सुख का परित्याग करके वन में चले जाते हैं, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो उसके सेवन की इच्छा करेगा। गर्भ में कीड़े काटते हैं और नीचे से जठराग्नि तपाती रहती है। हे राजन, उस समय शरीर में अतिशय दुर्गंध युक्त मज्जा लगी रहती है, तो फिर वहाँ कौन सा सुख है। कारागार में रहना और बेड़ियों में बंधे रहना अच्छा है, किंतु एक क्षण के अल्पांश काल तक भी गर्भ में रहना कदापि शुभ नहीं होता। गर्भवास में जीव को अत्यधिक पीड़ा होती है, वहाँ 10 महीने तक रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अत्यंत दारुण योनि यंत्र से बाहर आने में महान कष्ट प्राप्त होता है। बाल्यावस्था में भी अज्ञानता तथा न बोल पाने के कारण बहुत कष्ट मिलता है। परतंत्र तथा अत्यंत भयभीत बालक भूख तथा प्यास की पीड़ा के कारण अशक्त रहता है। भूखे बालक को रोता हुआ देखकर माता रोने का कारण जानने के लिए चिंताग्रस्त हो उठती है और पुनः किसी बड़े रोग जनित कष्ट का अनुमान करके उसे दवा पिलाने की इच्छा करने लगती है। इस प्रकार बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, तब विवेकी पुरुष किस सुख को देखकर स्वयं जन्म लेने की इच्छा करते हैं। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो देवताओं के साथ रहते हुए निरंतर सुख भोग का त्याग करके श्रमपूर्ण तथा सुखनाशक युद्ध करने की इच्छा रखेगा। हे नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मादि सभी देवता भी अपने किए कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख प्राप्त करते हैं। हे नृपोत्तम, सभी देहधारी जीव चाहे मनुष्य, देवता या पशु पक्षी हों, अपने अपने किए कर्म का शुभाशुभ फल पाते हैं। मनुष्य तप, यज्ञ तथा दान के द्वारा इंद्रत्व को प्राप्त हो जाता है और पुण्य क्षीण होने पर इंद्र भी च्युत हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। रामावतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण वानर बने थे और कृष्णावतार में भी कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे। इस प्रकार प्रत्येक युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से अत्यंत प्रेरित होकर अनेक अवतार धारण करते हैं। हे राजन, इस प्रकार रथ चक्र की भांति विविध प्रकार की योनियों में भगवान विष्णु के अद्भुत अवतार बार बार होते रहते हैं। महात्मा भगवान विष्णु अपने अंशांश से पृथ्वी पर अवतार लेकर दैत्यों का वध रूपी कार्य संपन्न करते हैं। इसलिए अब मैं यहाँ
श्री कृष्ण के जन्म की पवित्र कथा कह रहा हूँ। वे साक्षात भगवान विष्णु ही यदुवंश में अवतरित हुए थे। हे राजन, कश्यप मुनि के अंश से प्रतापी वसुदेव जी उत्पन्न हुए थे, जो पूर्व जन्म के शापवश इस जन्म में गोपालन का काम करते थे। हे महाराज, हे पृथ्वीपते, उन्हीं कश्यप मुनि की 2 पत्नियां अदिति और सुरसा ने भी शापवश पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था। हे भरत श्रेष्ठ, उन दोनों ने देवकी और रोहिणी नामक बहनों के रूप में जन्म लिया था। मैंने यह सुना है कि क्रुद्ध होकर वरुण ने उन्हें महान शाप दिया था। राजा बोले, हे महामते, महर्षि कश्यप ने कौन सा ऐसा अपराध किया था जिसके कारण उन्हें स्त्रियों सहित शाप मिला? इसे मुझे बताइए। वैकुंठवासी अविनाशी रमापति भगवान विष्णु को गोकुल में जन्म क्यों लेना पड़ा? सबके स्वामी, अविनाशी, देवश्रेष्ठ, युग के आदि तथा सबको धारण करने वाले साक्षात भगवान नारायण किसके आदेश से व्यवहार करते हैं? और वे अपने स्थान को छोड़कर मानव योनि में जन्म लेकर मनुष्यों की भांति सब काम क्यों करते हैं? इस विषय में मुझे महान संदेह है। भगवान विष्णु स्वयं मानव शरीर धारण करके हीन मनुष्य जन्म में अनेक विध लीलाएं दिखाते हुए प्रपंच क्यों करते हैं? काम, क्रोध, अमर्ष, शोक, वैर, प्रेम, सुख, दुख, भय, दीनता, सरलता, पाप, पुण्य, वचन, मरण, पोषण, जलन, ताप, विमर्श, आत्मश्लाघा, लोभ, दंभ, मोह, कपट और चिंता, ये तथा अन्य भी नाना प्रकार के भाव मनुष्य जन्म में विद्यमान रहते हैं। वे भगवान विष्णु शाश्वत सुख का त्याग करके इन भावों से ग्रस्त मनुष्य जन्म किस लिए धारण करते हैं? हे मुनीश्वर, इस पृथ्वी पर मानव जन्म पाकर कौन सा सुख मिल जाता है? वे साक्षात भगवान विष्णु किस कारण से गर्भवास करते हैं? गर्भवास में दुख, जन्म ग्रहण में दुख, बाल्यावस्था में दुख, यौवनावस्था में काम जनित दुख एवं गार्हस्थ जीवन में तो बहुत बड़ा दुख होता है। हे विप्रवर, ये अनेक कष्ट मानव जीवन में प्राप्त होते हैं, तो फिर वे भगवान विष्णु अवतार क्यों लेते हैं? ब्रह्म योनि भगवान विष्णु को रामावतार ग्रहण करके अत्यंत दारुण वनवास काल में घोर कष्ट प्राप्त हुआ था। उन्हें सीता वियोग से अत्यंत महान दुख उत्पन्न हुआ था तथा अनेक बार राक्षसों से युद्ध करना पड़ा था। अंत में महान आत्मा वाले इन श्री राम को पत्नी परित्याग की असीम वेदना भी सहनी पड़ी थी। उसी प्रकार कृष्णावतार में भी बंदी गृह में जन्म, गोकुल गमन, गोचारण, कंस का वध और पुनः कष्टपूर्वक द्वारिका के लिए प्रस्थान, इन अनेक विध सांसारिक दुखों को भगवान कृष्ण ने क्यों भोगा? ऐसा कौन ज्ञानी व्यक्ति होगा जो मुक्त होता हुआ भी स्वेच्छा से इन दुखों की प्रतीक्षा करेगा? हे सर्वज्ञ, मेरे मन की शांति के लिए संदेह का निवारण कीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुर्थे स्कंधे कर्मणो जन्मादि कारणत्व निरूपणम नाम द्वितीयो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।